इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं होगा। समझ में नहीं आता कि देश में कोई प्रोग्रेसिव कानून जब बनाने की चर्चा हो रही है तब कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इसका जरूर निश्चित रूप से जानकारी हम सबको चाहिए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। जोधपुर को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री ने धारा 370 विवाद को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अगर स्वर्ग से वापस आ जाए तो 370 को पुनः स्थापित नहीं कर सकते। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं उनकी जुबान। देखिए, धारा 370 इस देश के में अलगाववाद का बीज था, जड़ थी। देश के मस्तक पर, एक मस्तक मणि पर एक काले टीके के समान था, जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया है। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जो मुझे लगता है कि उसमें अधीरता की आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, उसका जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्टडी कर रही है, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है। एक बार कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि देश में कोई प्रोग्रेसिव कानून जब बनाने की चर्चा हो रही है तब कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इसका जरूर निश्चित रूप से जानकारी हम सबको करनी चाहिए। जोधपुर एलिवेटेड रोड, जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो वादा जोधपुर के लोगों के साथ में किया था, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अब वो लगातार प्रयासों के बाद में सारी अवरोधों को पार करके टेंडर की स्टेज पे आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया को पूरी करके इसका शिलान्यास करते हुए काम शुरू कर पाएंगे। जो वादा किया था कि ये एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो जोधपुर के लिए आवश्यकता भी है, वो वादा पूरा हुआ है। 968 करोड़ रुपए की बेसिक कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की गई है। ये पहला चरण होगा, इसका दूसरा चरण भी आने वाले समय में और इसको आगे अप टू चौपासनी तक ले जाने के लिए भी काम करेंगे। हम सब लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और अब तो एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग भी आप सबको दिखाई देने लगा है। आने वाले 3-4 महीने में ये बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी, तब जोधपुर के कम्यूटेशन को लेकर के, आवागमन को लेकर के जोधपुर में बहुत बड़ा लाभ होगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, एयरपोर्ट की तर्ज पर जोधपुर का रेलवे स्टेशन बने, इस दृष्टिकोण से काम हो रहा है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में हम जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र को राजस्थान के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हो रहा है उसमें अग्रणी रखते हुए हम जोधपुर में काम करें, इस दृष्टिकोण से मिलकर के हम सब पार्टी परिवार के लोग मिलकर के काम करें। सर, अनिता चौधरी की हत्या एक तो ये पूरा ही है, फर्स्ट एक फेज है, इसका एक्सटेंशन एक और बाद में एक और फेज पे काम करें। अनिता चौधरी की हत्या के आज 19 दिन हो गए, शव पड़ा है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं है पुलिस के पास। क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और जो संदिग्ध लोग हैं उन सबको भी गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। वो सब विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि अधीरता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तय है कि इन्वेस्टिगेशन की जल्दबाजी के कारण से कोई अपराधी न बचे और कोई निरपराध जेल भी न जाए। इन दोनों का ध्यान रखते हुए जिसने अपराध किया उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को उनके किए की सजा मिले, इसको सुनिश्चित